हाँ जी, बोलिए जल्दी से। नेक्स्ट नाम। 28 मूल गुणों के अतिरिक्त और किन किन चारित्र का मुनिराज पालन करते हैं? और ये है छंद नंबर 7 पर आधारित है, पूरा छंद उसी का दिया है, तो उसी में से बोलना है आपको। क्या बात है, इस बार कम लोग इंटरेस्टेड है बोलने में। हर बार तो हमको छांटना पड़ता है कि अरे नहीं इस बार आप नहीं बोल पाएंगे। इस बार क्या बात है, उत्साह कम है क्या सबका? शोभा जी, आपने नाम नहीं दिया है क्या? अरे दीदी, अभी हमारे यहाँ क्या है, मैं बहू को बेटा हुआ ना तो टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत बिजी हो जाती हूँ। नहीं तो ये तो सबसे छोटा वाला विषय है, ये जो विषय है केवल 2 लाइन का विषय है। इसको आप इसमें से पढ़ के भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये वाला जो शेष गुण है ना, तो केवल तप धर्म विहार इसके बारे में बताना है, ज्यादा कुछ बताना नहीं। ये तो चलिए, हाँ विमलेश जी। देख, दीदी मैं बोल दूंगी दीदी इसका। हाँ ठीक है, विमलेश जी का नाम लिख लीजिए आप। अगला विषय है स्वरूपाचरण चारित्र। ये तो बीना जी बोल रही। बीना जी का नाम लिख लीजिए। सेटिंग डाउन नहीं होगी। अगला विषय है अरहंत दशा और सिद्ध दशा। अरहंत दशा और सिद्ध दशा के बारे में कौन बोलना चाहता है? जी, स्वरूपाचरण चारित्र के 3-4 छंद हैं, अलग अलग लोग बोलेंगे ना उसको। हाँ, पूरा एक भी बोल सकते हैं। अभी देखते हैं अपन कितने लोग बचते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। राखी जी। मैं बोलूंगी। भाषा को बोलना है। हाँ, तो वो स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में एक मिनट बोलेगी। सरिता जी, 1 मिनट देखते हैं एंड में उसको। राखी जी का नाम लिखिए। अरहंत दशा और सिद्ध दशा ये विषय था इनका। अगला विषय है मोक्ष दशा या रत्नत्रय का फल। रत्नत्रय का फल मोक्ष दशा, ये भी इसमें छंद में पूरा स्पष्ट दिया हुआ है। मोक्ष दशा का वर्णन पूरा एक दिया है, और इसी में ही रत्नत्रय का फल भी जोड़ना है, 2 लाइन आगे की। हाँ जी, जल्दी। मोक्ष दशा का वर्णन, रत्नत्रय का फल। इतना समय नहीं है अपने पास अभी, क्लास के एंड में आप अपना नाम दे दीजिएगा। विषय लिख लीजिए रेखा जी। मोक्ष दशा, रत्नत्रय का फल, इसके बाद लिखिए अंतिम सीख। तो ये 11 हुए हमारे। और स्वरूपाचरण चारित्र एक बार पुनः लिख लीजिए। एक और व्यक्ति भी कोई इस पे बोलना चाहे तो वो बोल तो सकते हैं। अभिलाषा का नाम लिख लीजिए दीदी। हाँ, स्वरूपाचरण स्वरूपाचरण चारित्र चारित्र। में अभिलाषा जी का नाम लिख लीजिए। तो अब 2 विषय बचे हैं, अगर जो भी बोलना चाहें एंड तक अपना नाम दे दीजिएगा। 10 मिनट है अभी हमारे पास, तब तक अपन ये आगे का विषय ले लेते हैं। दीदी मैं भी बोलूंगी। अंतिम सीख नाम लिखती हूँ। अंतिम सीख में शोभा जैन का नाम लिख लीजिए। ठीक है, अंतिम सीख के लिए शोभा जी का नाम लिख लीजिए। दीदी हाँ मैं भी आप, तो बोलूं। तो आप अपना मोक्ष दशा रत्नत्रय का फल में नाम लिख लीजिए आप। मेरा आपका तो हो गया ना स्वरूपाचरण चारित्र। अच्छा। और दीदी अंतिम अंतिम सीख में किसका हुआ है? शोभा जी शोभा का, दिवाकर। है ना। और ये जो स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है, तो ये 3-4 छंद हैं इसके, है ना। मतलब एक में 7वां अभिलाषा जी। आधा, 2 लाइन यहाँ 7वें में से लेना है, 8वां पूरा, 9वां पूरा, और 10वें की आधी, मतलब 2 लाइन। तो कितने हो गए ये? 1, 2, 3 छंद समझ लो इसके। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक छंद पे बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन तीनों में ही समाहित है। दोनों ही व्यक्ति तीनों का सार लेकर बोल सकते हैं, तीनों छंदों का सार लेकर।
ये करिए। मोक्ष दशा है का फल ये किसने लिया है? मैंने। रेखा जी का हो गया है, वो सारे विषय हो चुके हैं, अब कोई स्थान बाकी नहीं है। अब आप आ जाइए लक्षण संग्रह पर, भेद संग्रह पर, पेज नंबर 182। स्वाध्याय विसर्ग अवधान। आज क्या मंगलवार है ना, बुधवार और जी। गुरुवार 2 दिन की कक्षा है अपनी, तो ये आराम से चल जाएंगे अपने। मंडे से ही गोष्ठी रखेंगे अपन, और 2 दिन गोष्ठी चलेगी, और सबको कम कम समय का 12 है ना अपने, तो जिससे 2 मिनट दूनी 24, आधा घंटा, 2 मिनट से ज्यादा का नहीं बोलना है किसी को भी, तो वो आधा घंटा का हो जाएगा अपना। तो 2 मिनट के हिसाब से ना 12 विषय हैं, तो 12 दूनी 24, ये हो गया आधा घंटे का बोलने का, और आधा घंटा वैसे। तो मेरे ख्याल से ट्यूसडे को अपन एग्जाम रख सकते हैं, छठवीं ढाल की एग्जाम आपकी अगले मंगलवार को, मतलब 7 दिन है अभी आपके पास, घबराइए मत, पूरे 7 दिन है, अगले मंगलवार को आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। मंडे को आपकी गोष्ठी रहेगी, और ट्यूसडे को एग्जाम रहेगा छठवीं ढाल का। अब छठवीं ढाल का भेद संग्रह, वेडनेसडे को कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो गोष्ठी 2 दिन चल जाएगी, वेडनेसडे को रख लेते हैं एग्जाम। गोष्ठी यदि एक दिन में पूरी हो गई तो आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा, एक दिन में अपनी तैयारी करके आप वेडनेसडे को एग्जाम दे दीजिए, ठीक। अभी अपन और दीदी कल वैसे हमारा कल की 28 कक्षा में, इस 28 वीक की मूल जो गुण का कक्षाएं हमारा हैं है। डिसाइड कर देंगे अपन कि कब होना वाला है पेपर, ठीक है, अंतिम कक्षा तक। हाँ बोलिए। जी दीदी, मेरा 28 मूल गुण है, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समितियां जी, 5 इंद्रिय विजय, ये 6 आवश्यक, तो ये तो उसी में सब आ गए ना। आगे आप बताइए आए कि अलग नहीं अलग आए? अलग अलग, तो 28 मूल गुण का उसमें ही होगी। आप क्योंकि आपका इतना सारा विषय है ना, तो शॉर्ट शॉर्ट में आप बता सकते हो, और जिनका एक एक पूरा विषय है, जैसे समिति किसी का विषय, तो वो पूरा एक एक समिति के बारे में डिटेल में बताएगा, आप उतना डिटेल में मत बताना, शॉर्ट शॉर्ट में बताना। चलिए, भेद संग्रह, अंतरंग तप के नाम, ये तो सबको याद है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उपयोग, उपयोग 3 प्रकार का, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ऐसे 3 उपयोग हैं। यह चारित्र गुण की अवस्था है, ये जो उपयोग है, ये यहाँ पर उपयोग से ज्ञान दर्शन वाला उपयोग नहीं लेना है, यहाँ पर ये चारित्र गुण की पर्याय है उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। या ये कहें कि 2 प्रकार का यदि कहें तो अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग, ऐसे 2 प्रकार का भी कहा जाता है। तो अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ दोनों आ गए, और शुद्ध उपयोग ऐसे 2 हो गए, और 3 करें तो शुभ, अशुभ और शुद्ध, ऐसा। जानना देखना वह ज्ञान दर्शन गुण का उपयोग है, वह बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उपयोग का मतलब स्वरूपाचरण चारित्र है ना, तो वो शुद्धोपयोग कोई स्वरूपाचरण चारित्र का है, तो शुद्धोपयोग मतलब चारित्र गुण की पर्याय। 46 दोष, दाता के आश्रित 16 उद्गम दोष, पात्र के आश्रित 16 उत्पादन दोष, आहार संबंधी 10 और भोजन क्रिया संबंधी 4, ऐसे कुल 46 दोष हैं। 16 और 16 कितने हो गए? 32, 32, और 10 42, और 4 कितने हो गए? 40, 42 और 4 कितने हो गए? 46, 46। 46, 46 दोष। ऐसे दोषों से रहित आहार मुनिराज ग्रहण करते हैं, इन 46 दोषों से रहित, ये भी अपनी डिटेल में चला चुके हैं। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्न है। 13 प्रकार, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से रत्न है? ये तो 3 है रत्न, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से रत्न है? जिसे, हाँ वीना जी बोली।
दीदी निश्चय और व्यवहार। ठीक है विमलेश जी। दीदी देव शास्त्र और गुरु, शास्त्र शोभा और गुरु जी। 3 रत्न करता है। हाँ शोभा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनीता जी। मैडम स्वरूपाचरण। बहुत बढ़िया, देखो कहाँ सोचा है इन्होंने, बिल्कुल सही। क्योंकि वो सबसे चुन के मिला है। हाँ चलिए, और शोभा जी फिर से ट्राई कीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, उदय है सबके अपने अपने। अभी वो बोल रही हैं तो उनके उनकी आवाज यहाँ नहीं आ रही, उनको सब सुनाई दे रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। उदय है ऐसे, क्या करें। चलो, तो यहाँ पर जो 3 रत्न है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 ही रत्न है दुनिया में, इसके अतिरिक्त और कोई रत्न है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु भी रत्न कहें तो व्यवहार से कहें, वास्तव में तो ये 3 ही रत्न है। और स्वरूपाचरण चारित्र जो आप कह रहे हो वो यही तो है, रत्नत्रय ही तो है स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही रत्नत्रय, यही स्वरूपाचरण चारित्र है। तो ये 3 ही रत्न है दुनिया में, इसके अतिरिक्त और कोई से भी रत्न नहीं है। बीना जी ने कौन से बताए थे रत्न? निश्चय और निश्चय व्यवहार। व्यवहार निश्चय व्यवहार तो मुख्य वो, उपचार देखो से है ना। व्यवहार तो कथन पद्धति है, व्यवहार कोई वस्तु नहीं है। किसी वस्तु विशेष को व्यवहार नहीं कहते। जैसे आपके घर में शक्कर का डिब्बा रखा है कि नहीं है? चाय पत्ती के डब्बे के पास शक्कर का डिब्बा है कि नहीं वीना जी? नहीं है? है। है। हाँ शक्कर का डिब्बा रखा है हुआ क्या है। आपके यहाँ? हाँ अब देखो, शक्कर का डिब्बा है तो वो शक्कर से बना हुआ होना चाहिए। वो तो स्टील का डिब्बा है कि शक्कर का डिब्बा है? हाँ वो स्टील का है। हाँ स्टील के डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहा, तब भी आप समझ गए कि जिसके अंदर शक्कर रखी है ऐसा स्टील का डिब्बा वो शक्कर का डिब्बा है ना? तो उस स्टील के डब्बे को जिसके अंदर शक्कर रखी है उसको शक्कर का डिब्बा कहना, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में है नहीं ऐसा। वास्तव में ऐसा हो तो फिर वो डब्बा ही शक्कर का बना हुआ हो जाए पूरा। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। मतलब जो चीज वास्तव में नहीं है लेकिन किसी को किसी में मिलाकर उपचार से कथन कर दिया जाता है, वो व्यवहार होता है। व्यवहार कोई अपने आप में वस्तु नहीं है। ऐसे ही शुभ भाव, शुभ भाव को धर्म कह देना, शुभ भाव धर्म है, ये व्यवहार का कथन है। पूजा पाठ को धर्म कहना, ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। क्योंकि महाव्रत को, पंच महाव्रत को मोक्ष मार्ग कह देना, व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कह देना, ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय से ऐसा है नहीं, फिर भी उसे किसी में मिलाकर, किसी को किसी में मिलाकर उपचार से कथन कर दिया गया, तो इसलिए ऐसा कह दिया गया कि ये मोक्ष मार्ग है। क्योंकि जो मोक्ष मार्गी जीव है, जो निश्चय रत्नत्रय का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे मुनिराज, उनके निश्चय के साथ साथ ऐसा व्यवहार चलता है कि वो बाहर में महाव्रत ग्रहण करेंगे, 28 मूल गुणों का पालन करेंगे। तो उस साथ में चलने वाले उस शुभ भाव को देखकर ऐसा कह दिया गया कि 28 मूल गुण ये मुनिव्रत पना साक्षात मोक्ष मोक्ष का कारण है। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। हमेशा व्यवहार में ऐसा लगा लेना कि ऐसा नहीं, इसलिए कहा है कि व्यवहार झूठा है। अब ऐसा कह देते हैं तो फटाफट ऐसा लगने लग जाता है कि तो सोनगढ़ी है, ये तो सब व्यवहार को झूठा बोलते हैं। उसको विचार करो ना कि सोनगढ़ी है तो क्या शक्कर का डिब्बा शक्कर का बन गया क्या? वो कि स्टील के डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहना, ये व्यवहार का कथन है। इसका मतलब जो है नहीं फिर भी उसे कह देना, वैसा कह देना, वो व्यवहार का कथन है। जो शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है लेकिन फिर भी उसे कह देना, वो व्यवहार का कथन है।
तो निश्चय व्यवहार ऐसे है, व्यवहार कोई वस्तु नहीं है, निश्चय कोई वस्तु नहीं है। निश्चय मतलब जो जैसा है वैसा ही जानना, वो निश्चय है। ठीक है, चलिए। दीदी ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन जैसे प्रश्न में पूछा जाए रत्न त्रय, तो क्या कहेंगे? इसमें लिखा हुआ है रत्न तीन ही निश्चय है व्यवहार। सिर्फ, रत्न सिर्फ तीन ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसमें लिखा है ना निश्चय और व्यवहार। कहाँ तो लिखा है? रत्न त्रय इसके नीचे आएगा। अभी 3 रत्न चल रहा है ना अभी, तो हाँ, इसके बाद आएंगे अभी। चलो आएंगे तब देखते हैं अपन। 13 प्रकार का चारित्र, तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार के चारित्र हो गए। नाम तो सबको याद है, 5 महाव्रत के भी, 5 समिति के भी, 3 गुप्ती के भी। धर्म, तो धर्म में ये 10 धर्म है, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है, और इन सब के नाम के आगे उत्तम लगा है, तो इसका मतलब ये सम्यक्त सहित क्षमा, सम्यक्त सहित मार्दव, उत्तम मार्दव, तो मतलब सम्यक्त सहित, ऐसा लगा रहना। 10 धर्मों का को उत्तम संज्ञा है, इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भावना के ही वे 10 प्रकार हैं। जो वीतराग भाव हो रहे हैं उससे वो 10 प्रकार के होते हैं। क्षमा रूप होते हैं, मार्दव रूप होते हैं, और जो परिणामों में सरलता आ जाती है वीतराग भाव के कारण, तो वीतराग भाव के ही ये 10 प्रकार है। मुनि की क्रिया, मुनि के कितने मूल गुण हैं? 28 मूल गुण है, तो सबको याद हो गए आप कि नहीं हुए? इतने ज्यादा चल चुके हैं अपने यहाँ कि सबको याद हो गए होंगे। चलिए अनुज जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी, हाँ जी। ये 28 मूल, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। बहुत अच्छा। ये सब 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं। ये सब मुनि की क्रियाएं हैं। रत्नत्रय, निश्चय और व्यवहार अथवा मुख्य और उपचार, ऐसे 2 प्रकार हैं। ये जो रत्नत्रय है ना वीना जी, ये रत्नत्रय 2 प्रकार के, जब बोल ही रहे रत्नत्रय, त्रय मतलब 3, और दिया है निश्चय और व्यवहार, तो 2 कैसे हो सकते हैं? या तो 3 होंगे या 2 होंगे। तो इसका अर्थ आपको निकालना पड़ेगा क्या, कि निश्चय और व्यवहार अथवा मुख्य और उपचार, ऐसे 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार है मतलब किसके 2 प्रकार हैं? कि जो ये रत्नत्रय पहले बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो 2 प्रकार के हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो ये 2 प्रकार के हैं, रत्न तो 3 ही हैं। ठीक है, जब रत्न त्रय आएगा तो दीदी हमें मतलब तीनों के ही नाम लिखने हैं ना, 3 इसलिए ही पूछ है, रही। त्रय मतलब 3, तो रत्न त्रय, 3 प्रकार के रत्न, सिद्ध एक परमात्मा दीदी, के गुण। एक जो धर्म है उसमें जैसे मुनि महाराज के लिए धर्म त्याग में दान आता है, तो महाराज जी का दान कहाँ होगा? कहाँ आया है दान? मुनि महाराज जैसे उत्पन्न होता है ना, उत्तम क्षमा, हाँ, क्रोध से क्षमा होती है, जैसे हाँ, मार्दव से आता है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है एक जगह। तो त्याग में दान आया है। इसमें कहाँ आया है बताओ आप? त्याग है ना, ये तो त्याग है। त्याग और दान में बहुत फर्क है। जो 10 धर्म है उसमें त्याग शब्द डाला है, दान नहीं शब्द डाला। नहीं, हमें समझाते हैं ना, त्याग का मतलब दान है, दान में आता है ना त्याग जब आता है। नहीं, अलग है। 10 धर्म। त्याग अलग चीज है, दान अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। आपने आलू प्याज का त्याग किया है या नहीं किया है? हाँ, किया। किया है ना। तो वो त्याग हाँ, और दान एक ही बात कैसे होगी कि आलू प्याज का दान दिया है या आलू प्याज का त्याग किया है? नहीं, हमें 10 धर्मों के बारे में जब समझाया गया 10 दर्शन में, तो त्याग की जगह जो यही समझा, बताया कि सुनो आप मेरी बात सुनो, जो समझाया गया वो तो वहीं का वहीं छोड़ दो आप। अभी इतना सुनो आप कि त्याग और दान, दान में फर्क है दोनों में। जो त्याग है वो दान नहीं ठीक। है, जो दान है वो त्याग नहीं। ठीक है, वो अलग अलग चीज है। हम्म। चलो अभी अपना समय हो गया है, इसका और विस्तार से कल अपन बात करेंगे।
कोई भजन लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए एक स्टेंजा। सुलेखा जी। अनम्यूट कीजिए पहले। भजन सुना रही हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए। अनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समता भाभी बोलिए। भजन सुना रहा था वो सुना रही ना सुलेखा। अच्छा, अनीता जी आप क्या कह रहे थे? मैं ले लूं मैडम भजन छोटा सा एक दो का अच्छा, मेरे पास। चलिए आज आप कल अच्छा, आप कल निकल जाएंगे, चलिए आज आप ले लीजिए, सुलेखा जी कल ले लें। बोलिए। थोड़ा सा नहीं भजन ले रही हूँ मैं। दयालु प्रभु से दया मांगते। मैडम सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। मैडम जय जिनेंद्र। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की क्षमा मांगते हैं। नहीं हमसे कोई अदमी और पापी सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, किए नाथ हमने अपराध भारी, अपने हृदय से क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की क्षमा मांगते हैं। दुनिया की भोगों की ना कुछ चाहना है, सुख के सुखों की ना कुछ चाहना है। यही एक आशा है, बने जाए तो से नाम संगम कथा मांग। बस मैडम जय जिनेंद्र बिना देखे बोल रही हूँ, मुझे याद था इतना सही। याद होना ही चाहिए भजन तो, बहुत अच्छी बात। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। शांति वाणी माता की जय जय। दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय